I was made by Sat. Introduction. My name is Immortal and I was made by my best friend Satyam Sikka. I am made. Hello. Hello. Hello world. What is your name? My name is Immortal. Who made you? I was made by Satyam Sikka and my first model is made in March 2020. Introduction. Introduction. My name is Immortal and I was made by my best friend Satyam Sikka. I am made with Amiga 80 microcontroller and I am a voice recognition based robot and operated on 5-volt power supply. Sing a song. दोस्तों स्पीड नेशन पंजाब में मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना कि अगर युवा यंगस्टर जो है अगर कुछ करने की चाह रखे तो वो कुछ भी ज़िंदगी में कर सकता है, चाहे बड़ी से बड़ा मुकाम हासिल करना हो, अगर उसमें करने की क्षमता हो, मेहनत हो तो वो कहीं भी पहुँच सकता है। एक ऐसा ही युवा चेहरा जो है वो हमारे साथ है, एक ऐसा ही यंगस्टर हमारे साथ है। उसने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा और मेहनत का नतीजा है कि कई तरह के रोबोट्स जो है उसकी ओर से बनाएंगे। 10 वर्ष की आयु में उसने अपना पहला रोबोट बनाया था। कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे बनाना शुरू किया, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ हैं सत्यम। सत्यम कैसे हो आप? बस बढ़िया। सत्यम, सबसे पहले 10 साल की उम्र में आपने सबसे पहला रोबोट बनाया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको। इसकी एक्चुअली मैंने मतलब जो मेन मेरे को मोटिव मिला कि मैं रोबोट एक बनाऊँ वो था कि एक रोबोट मूवी आई थी
आई थिंक 2012 में। तो उसके वो मैंने देखी, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा इसमें इंटरेस्ट आया। तो कैसे शुरू किया आपने ये, क्योंकि रोबोट बनाने के लिए कई चीज़ें चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए आपको, कुछ मशीन्स चाहिए आपको, तो कैसे सोचा कि एक 10 साल का तो एक बच्चा ही कहेंगे कि एक बच्चा ही होता और इतना दिमाग लगाकर एक रोबोट तैयार करना जो बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट करते हैं, नासा में इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, आपने कैसे सोचा और सोचा कैसे कि कैसी चीज़ें कलेक्ट करोगे, कैसे बनाओगे? एक्चुअली जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसका मैंने स्टार्ट किया कि जैसे टॉयज़ वगैरह उनको खोला तो उसके बीच में से कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसका मैंने देखना कि वो कैसे वर्क करते हैं, कि वो टॉय चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है। तो उन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा पता लगा कि मोटर क्या होती है, बैटरी क्या होती है, लाइट्स वगैरह के बारे में पता लगा। तो उससे मैंने खुद मतलब एक टॉय तोड़ना, कोई कार है उसको तोड़ना, उसको रोबोट बना देना, ऐसी चीज़ें। एकदम एक ही बार में चीज़ें बन जाती थी या कुछ बिगड़ती भी थी? नहीं, बिगड़ती तो बहुत ज़्यादा थी, बनती कम थी, बिगड़ती ज़्यादा थी। उसका हमेशा से ही रहा कि मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता मतलब बनाते वक्त, तो मतलब ट्राई करते रहो तो हो ही जाता। फिर जो मेहनत आपने की है उसमें फैमिली का इनिशिएटिव कितना रहा? बहुत सारा, मतलब अगर फैमिली का हो ही ना तो इम्पॉसिबल है बनाना, मतलब पॉसिबल है ही नहीं, 1% भी नहीं है। मतलब मैं सामान वगैरह लेने जाना, मतलब है तो 10 साल का ही था, कैसे मतलब बाहर जाना, कुछ बाजार का भी नहीं पता, तो फिर वो मम्मा ही लेके जाते थे हर जगह, कभी पापा ने ले जाना, कहीं ना कहीं से सामान ले आना, फिर तो वहाँ से काफ़ी हेल्प हुई। मतलब मॉम डैड ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया आपको? बहुत ज़्यादा। 12 साल की उम्र में आपने सबसे पहला जो है एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रोबोट बनाया। हाँ जी। वो कैसे बनाया, क्या सोच के बनाया, उसका मोटिव क्या था? उसका एक्चुअली वो था, एक मार्स रोवर था, उसको मैंने मार्स पे जब मार्स रोवर की मतलब आई थिंक 6 ईयर्स हुए थे, तो उसकी मैंने एक वीडियो देखी थी गूगल पे। तो वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मार्स रोवर ने ये डिस्कवरीज करने में हेल्प किया मार्स पे। तो उसका मैंने देखा कि वो हर तरह के सरफेस पे चल पड़ता था। फिर मैंने उसको उसकी फ़ोटोज़ वगैरह निकाली, उसके ऊपर रिसर्च की, देखा कि वो कैसे वर्क करता। तो उसको फिर मैंने चाहा कि मैं खुद एक बार ऐसी चीज़ कोई बनाऊँ जो सेम ऐसा वर्क करे, पर सेम तो नहीं मतलब कर सकती एग्जैक्ट, पर मूवमेंट वैसी मैंने बना ली। कैसे बनाई, कैसे क्या क्या चीज़ें ढूंढी, कितना आपको टाइम लगा वो बनाने में, पहले एक एक चीज़ जोड़कर कैसे बनाई वो चीज़ बताएं पहले। उसका एक्चुअली पहले मैंने शुरू किया था PVC पाइप्स ली, उसको मैंने उसका एक स्ट्रक्चर बनाया। तो वो स्ट्रक्चर ना मतलब एंगल वगैरह यहाँ पे इतने मिले नहीं, मतलब जैसे उसके अंदर मेरे को एक 90 डिग्री के एंगल चाहिए था, एक 45 का चाहिए था, कुछ मिल जाता था कुछ नहीं मिलता था। फिर मैंने सोचा कि ऐसे PVC पाइप्स के साथ ना मुश्किल होगी। फिर मैंने ना एक लोहे की पाइप ली, उसको काटा पीसेस में, फिर उसको जाके वेल्डिंग करवाई, उससे पर्टिकुलर एक एंगल्स बनाए, तो उनको फिर जोड़ के एक स्ट्रक्चर तैयार किया। उस स्ट्रक्चर को ही मेरा एक्चुअली सबसे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे इतने एक्सपर्ट्स नहीं है कि मतलब जो मैं चाहूँ कि वही चीज़ बना दें वो। तो उसको काफ़ी मेरे को 4 महीने तो उसी स्ट्रक्चर पर लग गया था। तो ये स्ट्रक्चर पठानकोट से मिला था या कहीं बाहर भी जाना पड़ा था? नहीं, पठानकोट से ही मैंने तैयार करवाया, पर काफ़ी जगह मतलब काफ़ी कुछ किया उस स्ट्रक्चर के लिए। है तो कुछ भी नहीं था, बेसिक सा, एक दिन में भी बन जाए, पर पठानकोट के अंदर वही ना कुछ इतने एक्सपर्ट्स थे नहीं कि वैसा स्ट्रक्चर वो तैयार कर दें। उसके बाद दिमाग में ये था कि ये चीज़ जो है मार्स में भी गई है और मार्स में भी जाकर जो है ये चीज़ें ली हैं, तो मेरे को उस तरीके का एक वैसा एक प्रोटोटाइप तैयार करना। फिर मैंने मोटर्स वगैरह यूज़ की, पहले मैंने कुछ 100 RPM की, कोई 50 RPM की, पर मेरे को ना टॉर्क ज़्यादा नहीं मिल रहा था, मतलब पावर उतनी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने आ जाके ना एक 30 RPM पे सेट किया मोटर को, उसके अंदर मेरे को टॉर्क काफ़ी ज़्यादा मिली। तो मैं देखता था कि वो दीवार वगैरह पे भी उसको चढ़ाओ तो मतलब काफ़ी ऊपर तक चल जाता था वो। तो फिर मैंने वो मोटर्स यूज़ करने का सोचा। फिर प्लास्टिक के जैसे साइकिल की स्पोर्ट्स होती हैं वैसे टायर पहले यूज़ किए, पर वो प्लास्टिक थी, वो स्लिप करती थी हर जगह से। फिर मैंने रबड़ के टायर यूज़ किए, उसके यहाँ स्पंज था तो वो ग्रिपिंग अच्छी कर लेती थी थोड़ी। फिर वो टायर्स यूज़ किए, मतलब ऐसे काफ़ी कुछ चेंज कर करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना। तो सत्यम सोता भी था या सिर्फ यही सोच रहा रहता था, क्योंकि एक तरफ क्लासेस भी थी, पढ़ाई भी थी, एग्जाम्स भी थे और रोबोट भी बनाना था, उसको कैसे मैनेज करते थे? मैनेज एक्चुअली जैसे मेरे को स्कूल से आगे पता था 4 बजे मैंने आना, 6 बजे मेरी ट्यूशन आ, 4 से 6 बीच के अंदर मैंने काफ़ी कुछ कर लेना, मतलब वो टाइम मैं वेस्ट नहीं करता था, मतलब मैं लग जाता था, आते ही मैंने लग जाना, यूनिफॉर्म भी कई बार चेंज नहीं करनी, सीधा लग जाना मैंने। तो आगे क्या है कि साइंटिस्ट बनना है, नासा में जाना है, क्या मोटिव है कि क्या चाहता है सत्यम करना? कुछ डिफरेंट करना, मतलब कुछ डिफरेंट चीज़ तैयार करनी, वो नहीं कि जो सबने किया, कुछ डिफरेंट करना बस। इसके बाद आपने अगला पड़ाव जो किया, 12 साल की उम्र, अगर हम कहें कि 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में भी एक बच्चा ही होता है और रोबोट बनाना एक साइंटिस्ट का काम होता है, वो लेवल का काम किया। उसके बाद अगला स्टेप क्या था आपका? इसके बाद आपने क्या? एक्चुअली मेरा हमेशा से था कि रोबोट ही बनाना, मतलब मैं उसको भी एक प्रॉपर रोबोट कंसीडर नहीं कर रहा था जब मैंने वो बनाया।
मेरे को था कि ह्यूमनॉइड वॉइस टू वॉइस रिप्लाई दे, बाजू मतलब ह्यूमन रोबोट बनाना। कुछ ह्यूमनॉइड हो उसके अंदर। हाँ। मतलब सिंपल नहीं कि टायर से चला दो बस वहीं पे। तो उसके बाद मैं वहाँ पे लग गया। मेरे को स्कूल ने काफ़ी ज़्यादा किया कि ये प्रोजेक्ट तू लेके जा, इधर कंपटीशन है लोकल तो वहाँ पे लेके जा। फिर मैं वहाँ पे लेके गया प्रोजेक्ट को। तो तब मेरे टीचर्स ने मेरे को कहा कि इसके अंदर तू और क्या कर सकता। तो मैंने बोला कि इसके अंदर मैं वॉइस वगैरह डालने की कोशिश करूँगा कि मैं वॉइस से कुछ बोल लूँ तो मेरे को रिप्लाई मिले, कुछ ऐसा करूँगा। तो उस टाइम तो मेरे लिए काफ़ी ईजी था कहना कि मैं ये करूँगा। मेरे पास 1.5 महीना था प्रोजेक्ट के ऊपर लगाने के लिए। मैंने 1.5 महीना लगाया, मेरे से वॉइस वाला सिस्टम नहीं बना। तो उसके बाद मेरे को 1 साल के लिए ना मैं मतलब 1.5 महीने पूरी मेहनत की। फिर मैं 1 साल के लिए ना उसको रख ही दिया कि इसके ऊपर पहले रिसर्च करूँगा, अब इसको फिर उसके बाद इसको हाथ डालूंगा। तो उसके बाद मैंने क्योंकि वो कहते हैं किसी चीज़ को करने के लिए होमवर्क बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक होमवर्क नहीं होगा तब तक तो आप उसको नहीं कर सकते आगे। तो उसको मैंने फिर उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। फिर मैंने जब उसको साल बाद उसको छेड़ा तो मैं उसको कर पाया था कि जैसे मैं रेड बोलता था, रेड कलर की लाइट जग पड़ती थी। यहाँ तक मैं पहुँच गया था। उस चीज़ की मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद फिर स्कूल वगैरह में बिजी हो गया थोड़ा, तो उसके साथ साथ करता रहा कि 1 कमांड से 2 की, 2 से 4, 2 से मतलब 5, मतलब उसको बढ़ाता गया मैं कमांड्स को। वो थोड़ा बहुत साइड पे करता रहा। फिर आया मार्च 2020, मतलब लॉकडाउन लग चुका था। तो फिर मैं लॉकडाउन में बिल्कुल फ्री था, तो मैंने फिर से इसी साइड गया। तो मेरे को था अब लाइट चलती है तो मेरा जवाब भी दे। जैसे मैं हाई बोल रहा हूँ तो मेरे को हेलो का रिप्लाई है, ये नहीं कि लाइट चले। एक प्रॉपर रिप्लाई होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैं उस चीज़ में लगा। मेरे को फिर वो मार्च से लेके अक्टूबर तक मैंने किया। तो अक्टूबर में जाके मेरा ये बना सही मॉडल। कैसे किया ये सारा उसका सिलसिला? किया कि पहले जैसे मेरे पास ये बोर्ड वगैरह थे पहले के, क्योंकि मैं बहुत पहले से चाहता था ये बनाना। तो वो बोर्ड यूज़ किया, कुछ रीले बोर्ड यूज़ किए बड़े बड़े। मतलब मेरे को कुछ प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कंपोनेंट की कि ट्रांजिस्टर के अंदर सिग्नल जाएगा तो वो ऐसे करेगा, ऐसे उनके बारे में भी नॉलेज ली। फिर एक मेरे को दिक्कत आती थी कि जैसे मैं एक बोलना ना हाई बोलना, तो उसने आगे से हेलो बोलना तो 10 बार ही बोलना, एक बार में नहीं आता था रिप्लाई, वो 10 बार आएगा। फिर उसने जो बोला वो तो काफ़ी बड़ी दिक्कत थी। फिर उसको सॉल्व किया प्रोग्रामिंग के अंदर, उसका टाइम लिमिट कम की कि जैसे सिग्नल जाए तो एटलीस्ट 0.5 सेकंड के लिए जाए, ज़्यादा लंबा जाएगा तो उतनी बार वो बोलेगा। तो फिर वहाँ से उसका सेटिंग वगैरह की, उसको काफ़ी कुछ किया, उसको छोटा किया, मतलब वो काफ़ी बड़ा बन चुका था। तो उसको फिर मैं रीले वगैरह हटा के ट्रांजिस्टर्स के ऊपर सारा बनाया, उसको थोड़ा कंप्रेस करने की कोशिश की कि छोटे से छोटा बने। तो फिर उसको आ जाके उसको अब जाकर वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे 100% हुई है कि 50% ही हुई है? 95%। इसके अलावा आपने कई और चीज़ें भी इलेक्ट्रॉनिक बनाई हैं, साइकिल भी बनाया है, उसके अलावा कई और चीज़ों पे भी एक्सपेरिमेंट किया है। तो जो ह्यूमन रोबोट बनाने के लिए क्या क्या और एक्सपेरिमेंट्स आपकी ओर से किए गए? मैंने एक RFID का सिस्टम किया था कि जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो जैसे मैं कार्ड लगाऊं तो मेरे को आइडेंटिफाई कर ले कि अब मेरी बात सत्यम के साथ हो रही है। अगर कोई और कार्ड लगाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि मेरी अब इसके साथ बात हो रही है। एक RFID का सिस्टम बनाया था। उसके अलावा मैंने एक बनाया था कि कैमरा था, फेस को स्कैन कर लेता था। फेस को स्कैन किया तो उसको पता लग जाएगा कि भाई अब मेरी इस बंदे के साथ बात हो रही है। वो एक काफ़ी ज़रूरी था कि जैसे अगर मैं उसके सामने आगे खड़ा हो गया तो वो पहचान देगा कि सत्यम है। अगर कोई और रहेगा तो उसको पहचान देगा। एक वो सिस्टम बनाया था। उसके अलावा मैंने एक रोबोटिक हैंड बनाया था। वो भी मतलब इतना कामयाब नहीं रहा क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी चाहिए होती है अगर हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको फिर स्केल वगैरह से तो बना नहीं सकते। वो कोशिश की थी पर वो चीज़ बनी नहीं। तो उसके लिए अब मैं 3D प्रिंटिंग का लूँगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका इसके बाद? बस यही है कि इस छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स को इकट्ठा करके एक ह्यूमन रोबोट बनाना। इसके लिए पैसे भी बहुत चाहिए और टाइम भी बहुत चाहिए। कैसे मैनेज किया? देखो टाइम तो बहुत मुश्किल है मैनेज करना क्योंकि स्टडीज़ वैसी है। तो फिर भी कहीं ना कहीं दिन में एक कोविड के टाइम पे वैसे भी ऑनलाइन स्टडीज है तो वो सारा दिन चलती रहती हैं। उसके बीच में टाइम निकालना और इन चीज़ों के लिए निकालना कैसे मैनेज करते हो? वही कि मतलब वैसे काफ़ी वो रूटीन फ्री थी स्कूल के कंपैरेटिवली काफ़ी उसके अंदर फ्री टाइम मिल जाता था वहाँ, तब तो निकाला टाइम। अब थोड़ा फिर मुश्किल हो गया, ट्यूशन वगैरह शुरू होगी तो वही टाइम मैनेजमेंट का कि जितना टाइम मैं लगा लूँगा उतना अच्छा रहेगा। क्या लगता है आपको कि आप कौन सी एज में जाकर एक ह्यूमन रोबोट तैयार कर सकते हो? जब मेरे को टाइम मिल जाएगा उसके 6 महीने के अंदर। जब मेरे को प्रॉपर टाइम मिलेगा ना कि इसी चीज़ के ऊपर फोकस, मतलब अगले 5 साल में बना लेगा सत्यम एक ह्यूमन रोबोट? आराम से मतलब 10 साल में बना सकते हो? मेरे को नॉलेज फुल है। मेरे को पता है कि कैसे बनेगा। अगर मैंने सिर्फ अपना दिमाग देना हो ना किसी को कि ऐसे ऐसे करना और अपना टाइम ना देना हो तो वो हार्डली 7-8 मंथ के अंदर। सत्यम एक बात कहते हैं कि गुरु के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है और आपका कोई गुरु नहीं है, आपने खुद ही चीज़ें देख देख कर की है। कहाँ से सीखा सब कुछ ये? जैसे मैंने अब प्रोग्रामिंग जब मैंने की इसकी मैंने IC वगैरह मंगाई, मेरे को ना साथ उन्होंने एक बुकलेट फ्री दे दी। उसके अंदर
प्रोग्रामिंग वगैरह काफ़ी थी, पहले तो मेरे को समझ नहीं आई। फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, 100 पेजेस की बुक थी, कुछ ज़्यादा पढ़ी नहीं थी। मैंने वो सारी की सारी बुक पढ़ी, मेरे को वहाँ से काफ़ी कुछ मिला। जितने एक्सपेरिमेंट दिए थे सारे ट्राई किए मैंने। फिर उसके अलावा मेरे को फिर प्रोग्रामिंग का इसका पता लगा कि ये C++ है। फिर मैंने वो सीखी, फिर वो सीखी तो उसमें से काफ़ी मेरे को आइडियाज़ मिले कि प्रोग्रामिंग है तो ये चेंज करूँगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वहाँ से फिर प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी हेल्प उठाया। इतना मेहनत करने के बावजूद उसका फल मिला अभी तक? फल मिल नहीं गया। बनाने में नहीं बोल रही, पहचान में बोल रही। पहचान में तो उतना खास नहीं मिला। हाँ, क्योंकि एक यंगस्टर अगर पूरी मेहनत से बनाता तो उसको चाहिए होता है कि उसका फल भी मिले, क्योंकि अगर मेहनत का फल मिलता तो और ज़्यादा एक खुशी होती है और प्रोत्साहन मिलता आगे कुछ करने में। बिल्कुल ठीक है, वो मिला अभी तक यहाँ पर? नहीं, वो एक्चुअली वो तो नहीं मिला, पर इतना है कि खुद को तसल्ली होगी कि जो मैं जिस चीज़ पर लगा था वो बनी। मगर एक प्लेटफॉर्म अगर मिल जाता अच्छा अब तक तो कहीं का कहीं सत्यम पहुंच सकता था या उसकी चीज़ें पहुंच सकती थी। एक प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हाँ। तो क्या कहते हो आप उन यंगस्टर लोगों को जो हम कहते हैं कि लॉकडाउन था, कई लोग तो बच्चे ऐसे ही पास हो गए मगर उन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया, तो कैसे लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए और एक अच्छा मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए जैसा आपने किया? एक्चुअली ऐसा है कि मतलब अपने पैशन को फॉलो करो, सबसे बड़ी बात। अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो ये नहीं सोचना कि पेंटिंग से क्या ही हो जाएगा, उसको भी फॉलो करो, उससे बहुत कुछ हो जाएगा। अगर कोई म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक को फॉलो करो। मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉलो किया, तो कुछ ना कुछ खुशी मिलती है एट लास्ट। जब कुछ करो ना प्रोडक्टिव तो कुछ खुशी मिलती है कि यार मैंने ये हाँ, अगर कोई चीज़ तैयार होती है और जब वो तैयार होके वो काम करती है तो उसमें एक अलग सा ही मजा आता है, खुशी होती है। बिल्कुल। तो पहला रोबोट जब बना था कैसी खुशी हुई थी? पहले का तो याद नहीं, काफ़ी साल हो गए, पर जब ये बना था ना मेरा वॉइस वाला, जब पहली बार मैं बना था ना मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी थी। मतलब वो खुशी पर ज़्यादा दिन नहीं रही, 2 दिन बाद ही उसको हाई वोल्टेज के कारण वो सारे बर्न हो गया। वो दुख भी हुआ होगा कि इतना सब कुछ किया, एक तरफ खुशी और एक इतना तरफ दुख था कि मैंने 6 महीने उसको हाथ ही नहीं लगाया फिर से। फिर मैं 6 महीने बाद वो बोर्ड अरेंज किया फिर से, जो सड़ा था वो लोकल मिल भी नहीं रहा था लॉकडाउन के कारण, तो वो फिर मैंने कहीं से मंगवाया था बड़ा मुश्किल, तो फिर मैंने वो फिर से की। कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर एक बच्चे को फैमिली के सपोर्ट भी मिलते हैं तो वो हर मुकाम को हासिल करने में आगे बढ़ता ही रहता है। हाँ जी। तो फैमिली सपोर्ट कैसी रही है आपकी? बहुत, मतलब बिल्कुल अच्छी, मतलब जितनी मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा। मतलब कहीं पे भी ये नहीं कहा कि अगर बोर्ड सड़ गया तो मतलब इसको छोड़ दे, क्या कि बंदा अगर निराश हो जाता है, डीमोटिवेट कभी नहीं किया। मतलब हमेशा मोटिवेट ही किया कि तो क्या हो गया, अगर ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से कर तू ट्राई, तेरे को तो आता ही है ना, तू नहीं बनाया तो फिर से बना सकता। मतलब ऐसी चीज़ों से अगर मेरे को उस टाइम कह देते कि इसको क्या करना है, इतनी देर से लगा हुआ इसके पीछे, मैंने भी मोरल डाउन हो जाता कहीं ना, मैंने भी छोड़ देना था कि भाई मैं इतनी देर से लगा हूँ, कुछ हुआ तो है नहीं, छोड़ो इसको, क्या मिल रहा मेरे को। पर नहीं, ऐसा नहीं करने दिया, ऐसा हर बार मोटिवेट ही किया कि कर तू। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि सत्यम अगले 5 सालों में एक ह्यूमन रोबोट तैयार करके लोगों को जरूर दिखाएगा, उससे पहले चाहे किसी का कोई मिले साथ चाहे ना मिले। बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट के अकॉर्डिंगली आप बनाएंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। तो ये थे सत्यम हमारे साथ, जिन्होंने अपना पूरा एक बताया है कि अगर मेहनत और लगन हो तो अचीव कुछ भी किया जा सकता है। एक 10 साल का बच्चा एक रोबोट बना सकता है, उसकी मेहनत के पीछे उसका फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, मगर ये निराशा की बात है कि सरकारें इन यंगस्टर्स के लिए, इस टैलेंट के लिए क्या कर रही हैं? अभी तक सरकारों ने इनको वो पहचान नहीं दी है, जबकि सरकारें बहुत बातें करती हैं कि युवाओं को आगे लाना चाहिए, युवाओं को प्रतिभा को दिखाना चाहिए। तो हम सरकार से यही अपील करेंगे कि अगर ऐसे यंगस्टर्स को आप प्रेरित करें या इनको एक प्लेटफॉर्म दें आगे बढ़ने का, तो ये जो है किसी नासा से नहीं मगर अपने भारत में ही रहकर कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं, भारत को कुछ एक ऐसी चीज़ दे सकते हैं जो भारत कभी भूल नहीं सकेगा। तो हमारी सरकारों से यही अपील है, चाहे वो पंजाब सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ऐसे यंगस्टर्स को मोटिवेट करें, उनकी प्रतिभा को आगे लाएं ताकि उनको प्रोत्साहित दें ताकि वो आगे बढ़कर भारत के लिए कुछ कर सकें। धन्यवाद।